हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। अनुच्छेद 19 क्या है? तो सबसे पहले जानेंगे कि अनुच्छेद 19 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है और ये संविधान का रीढ़ भी कहा जाता है। अनुच्छेद 19 को संविधान का रीढ़, संविधान का रीढ़ कहा जाता है अनुच्छेद 19 को। अब इसमें देखें कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। सबसे पहले जानें कि अनुच्छेद 19 के ए में बोलने की स्वतंत्रता है। बोलने की हम मतलब कि जो हमारा विचार है हम वो किसी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, बोल सकते हैं। इसमें है अभिव्यक्ति, मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन, जो हमारा होता है एक्सप्रेशन। हम किसी के सामने मतलब कुछ बोलना चाहते हैं, जैसे किसी का डेथ हो गया तो उसके लिए हम लोग मौन करते हैं। तो हम मतलब उस वो एक्सप्रेशन कर रहे हैं, हम लोग उस दिखा रहे कि हाँ मतलब उसके आत्मा को शांति के लिए वहां पे मौन किया जा रहा है। और जैसे हम किसी के विरुद्ध हैं, जैसे कोई भी नेता है उसके विरुद्ध है तो उसका पुतला फूक रहे हैं, तो ये हमारा जो है एक्सप्रेशन, ये सबकी स्वतंत्रता मिली है हमको। लेकिन आजकल इसी स्वतंत्रता को मीडिया वाले बहुत ही मिसयूज करने लगे हैं। तो अनुच्छेद 19 का अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है। अब अनुच्छेद 19 के बी में देखें तो सभा करने की स्वतंत्रता है, मतलब मीटिंग। मीटिंग, सभा करने की स्वतंत्रता मतलब कि कोई चार लोग मिल के बैठ के अपना मीटिंग कर रहे हैं तो उससे पहले मीटिंग करेंगे तभी तो संघ बनेगा, संगठन। पहले सभा करने की भी स्वतंत्रता है। फिर उसके बाद अनुच्छेद सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता है। पहले सभा करेंगे फिर उसके बाद ही संगठन बनेगा, संगठन। संगठन करने की स्वतंत्रता। हाँ, लेकिन इसमें देखेंगे एकता और एक हमारे जो एकता है, एकता अखंडता में कोई भी दरार ना आए। अगर संगठन बना रहे हैं तो उससे हमारे एकता और अखंडता में कोई भी दरार ना आए। और अनुच्छेद डी क्या है? अनुच्छेद 19 का डी, आवागमन करने की स्वतंत्रता। मतलब आवागमन करने की स्वतंत्रता का मतलब है घूमने की स्वतंत्रता है। हम कहीं भी जाके घूम फिर सकते हैं, कहीं भी। ये हमको स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन इसका मिसयूज नहीं करेंगे कि किसी के बेडरूम में जाके घूमे, किसी के घर में उसके बिना परमिशन के जाके घूमे। इसका मतलब मिसयूज नहीं करना चाहिए। अब अनुच्छेद 19 का ई में क्या है? देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। इसके पहले क्या था? घूमने की स्वतंत्रता थी। पहले घूमेंगे फिरेंगे देखेंगे, तभी तो कोई जगह पसंद आएगा तो वहां पे हम लोग को बसना चाहेंगे। कोई दिल्ली में रहना चाहता है तो दिल्ली में ही बस सकता है, कोई मुंबई में रहना चाहता है तो मुंबई में रह सकता है। उसको ये स्वतंत्रता प्राप्त है। और अनुच्छेद एफ था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो कि अभी नहीं है, इसको हटा दिया गया है। इसका सब लोग मिसयूज करने लगे थे, संपत्ति के अधिकार का। अनुच्छेद 19 का जी क्या है? कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति अपने जीने खाने के लिए कोई भी काम कर सकता है। कोई बस चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई मतलब जिसका जो प्रोफेशन है वो कर रहा है। ये अनुच्छेद 19 का जी यही कहता है। तो अनुच्छेद 19 का ए पढ़े जिसमें बोलने की स्वतंत्रता थी। अनुच्छेद 19 का बी पढ़े जिसमें सभा करने की स्वतंत्रता थी। अनुच्छेद 19 का सी पढ़े जिसमें संघ बनाने की स्वतंत्रता थी। अनुच्छेद 19 का डी है जिसमें घूमने फिरने की स्वतंत्रता थी। अनुच्छेद 19 का ई पढ़े तो जिसमें देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है, प्राप्त है। अनुच्छेद 19 का एफ है जो हट गया है, अभी नहीं है प्रेजेंट टाइम में। अनुच्छेद 19 का जी,
कि कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता, कोई भी अपने जीने खाने के लिए कोई भी काम कर सकता है, उसको ये स्वतंत्रता प्राप्त है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।